ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अनसर्टन सी सिचुएशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1000 पाकिस्तानी रोज़ाना इन्फेक्ट हो रहा है इस कोरोना से। और आज की जो रिपोर्ट है ऑब्वियसली आप सब ने देखा होगा, मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि पाकिस्तान के अंदर 30,000 से ज़्यादा केसेस जा चुके हैं। और आज मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की जो इस वक्त फेल्ड पॉलिसीज़ है अकॉर्डिंग टू मी, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है जो अक्लमंद लोग हैं उनको इसमें से शायद कुछ वो इसे एग्री करें, और जो यूथियाँ हैं वो उनको इससे बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन हमारा मकसद तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, आप लोगों की नज़रें खोलना है। अगर सिर्फ एक बात की जाए, जैसे कि मैंने एक आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 पाकिस्तानी एवरेज, ये एवरेज है, ठीक है, और जो एवरेज है 1000 तक पहुंचना, इट्स वेरी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान, जबकि हमारे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन एंड हो चुका है। अब एक्सक्यूज़ मी, अभी लॉकडाउन एंड हुआ है और हमारे वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है वो एक सुलझी हुई कौम है, या वो एक समझदार कौम है जिसमें 70% इलिटरेट हों। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उसमें उन्होंने, स्टूडेंट्स ने हमें ये कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इस मुल्क के, जो एजुकेटेड हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो कॉलेजेस जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझदार कह सकते हैं। उनको आपने घरों में कैद कर दिया, और जो जाहिल हैं आपने उनको रोड पे खुला छोड़ दिया है। तो इस वक्त जो एजुकेशन के साथ हो रहा है उसकी भी किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, या व्हाटएवर आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि यू हैव नो आइडिया कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, और या आप लोग खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। खैर, एजुकेशन की इसके बाद इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे गरीबों की फ़िक्र है, क्योंकि ताकि जो गरीब हैं इस मुल्क के वो मर ना चाहें। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें इन्होंने कहा कि एहसास labor.nadra.gov.pk/एहसास, ये एक वेबसाइट है, मतलब एहसास वेबसाइट, एहसास लेबर, इसके ऊपर जाएं, आप अपने आप को रजिस्टर करें और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान है वो आपकी मदद करेगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नोन फैक्ट्स हैं जो कि नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज ऑफ नवंबर 2019, ये नवंबर 2019 पिछले साल की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया, द परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान इज़ 36.18। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूजेज, जो लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद है 36.18%, ठीक है। और जो, अगर इसको हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 76 मिलियन इसकी जो तादाद बनती है। इट्स नथिंग, 76 मिलियन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब ये जो 76 मिलियन है, आप इनको कह सकते हैं कि जो 36% है, अब ये वो 36% है जो कि एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है तबका है आपका, ठीक है, जो ऑलरेडी हम श्योर जॉब्स कर रहा होगा या बिजनेसेस कर रहा होगा, या समहाउ दे मस्ट बी अर्निंग द ब्रेड। और जो बाकी 70% इलिटरेट लोग हैं, जिन लोगों को अलिफ बे पे नहीं लिखनी आती, जिनको ABCD लिखनी नहीं आती, जिनको जो इल्म के बगैर है, वो 70%, ठीक है, 60 से 70% वो इसमें फॉल करते हैं, और वो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। ये 2019 की रिपोर्ट है, नवंबर 2019, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 महीने में क्या तब्दीली की होगी इन लोगों ने। अब जो एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, अच्छा, अब एक जून 2018, ठीक है, तक तकरीबन 69 मिलियन लोग पॉवर्टी की लाइन में थे। 2018 से लेके जून 2020 तक एक्सपेक्टेड है कि 87 मिलियन चले जाएंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन 20 मिलियन लोगों का जो इजाफा होगा पॉवर्टी में, पॉवर्टी के अंदर 2000 इजाफा होगा।
اب یہ وہ فگرز ہیں جو کہ کرونا سے پہلے کی تھیں, جو عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی جو پالیسیز تھیں ان کی فیلئر کی وجہ سے لوگ جو پاپولیشن جو پاورٹی جو انکریز ہوئی پاکستان کی وجہ سے, یہ انفلیشن انکریز ہوئی, یہ اس چیز کی وجہ سے تھی. اور ان ایڈیشن 18 ملین, ٹھیک ہے جی, تقریباً وہی بات, تقریباً 20 ملین پیپل کا اضافہ ہوگا یہ 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے. اب اوبیسلی یہ چیز تب ہوتی ہے جب آپ اپنا ملک ایک کرکٹر کے حوالے کرتے ہیں. آئی یوز ٹو سپورٹ دس گائے, لیکن ناؤ آئی ہیو نو آئیڈیا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اب ایک اور ریسرچ ہے جس میں ریسرچ کنڈکٹ کی گلوبل ریسرچ کمپنی نے, اور اس کا ریسرچ آئی تھی جنوری 16 کو باہر, اور یہ بھی ورتھ مینشننگ ہے کہ 83% آف پاکستانیز آر فیئرفل آف لوزنگ دیئر جابس. تقریباً 83% پاکستانیز جو آن جاب ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر, ان کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایک خوبصورت اور شاندار شکا. اچھا, عمران خان صاحب کی ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں لگتی, جب یہ پاور میں آئے تو تب یہ کاروبار تباہ کر رہے تھے, کنسٹرکشن انڈسٹری تباہ کر رہے تھے, ساری چیزیں بند کر دی, نیب کو پیچھے لگا دیا سب کے. اور جب کورونا آ گیا ہے, جب کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ جان کی حفاظت کرنی چاہیے, مال کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے. آج وقت آپ کی جان امپورٹنٹ ہے, مال پھر بنا لیں گے. اگر آپ زندہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے, اگر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں. تو جب ملک کو انڈسٹریز کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے انڈسٹریز بند کر دیں, اور جب ملک کو حفاظت کی ضرورت ہے آپ انڈسٹریز کھول رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا آپ کون سی نسوار کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ آئی جسٹ گوئنگ ٹو میک دس شارٹ. اور ایک اور چیز اس میں ورتھ مینشننگ ہے, میں اس ویڈیو میں اس چیز کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے اندر, کہ 26 مارچ میں, ٹھیک ہے, 26 مارچ 2020 پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ $3.7 بلین کا ایڈیشنل فائنینسنگ لے گی فرام 3 ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز, ٹھیک ہے. 3.7 بلین ڈالرز کا مزید قرض لے گی, جس میں سے 1.4 بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لے گی, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1 بلین اور 1.25 بلین ریسپیکٹلی ٹو دا کنٹری فرام ورلڈ بینک اینڈ دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اب اس میں ایک اور بہت ہی مزیدار چیز ہے, اور اس میں وہ یہ انفارمیشن ہے کہ اس وقت 2 سال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے 2 سال کے اندر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور, جس میں سب سے زیادہ کرپٹ پولیٹیشین زرداری صاحب تھے, ان کی حکومت کو ملا کے, اور نواز شریف چور اعظم, جس کو عمران خان صاحب چور اعظم کہتے ہیں اور آج تک ثابت نہیں کر سکے, اور وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ 10 سال کی حکومت آپ ملا لیں 2 چوروں کی. ان 2 چوروں نے جتنا قرضہ لیا خان صاحب نے, جو کہ بالکل صراط المستقیم پر چل رہے ہیں, جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حساب سے پاکستان کے بیسٹ لیڈر ہیں, ان سے بہترین کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا, ان سے بہترین کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ صادق اور امین ہیں, اور انہوں نے 2 سال کے اندر ان 10 سال کا جو ایک ایوریج لگایا جائے, فار ایگزامپل اگر اس 10 سال کے اندر انہوں نے 100 روپیہ لون لیا تھا, تو عمران خان صاحب نے 2 سال کے اندر 40 روپے لون لے چکے ہیں. مطلب کہ جو اس 10 سال کے اندر ان دونوں حکومتوں نے, دونوں چوروں نے مل کر لون لیا تھا پاکستان کے لیے کلیکٹیولی, خان صاحب 2 سال کے اندر اس لون کی اماؤنٹ کا 40% آلریڈی لے چکے ہیں. اور یہ وہی خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ لون لے کے لون کون اتارتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر کون ہے اور کون سنسیئر نہیں ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. خان صاحب یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. لون لے کر لون کون اتارتا ہے. آپ آئے, آپ نے انڈسٹریز تباہ کی, پاکستان میں انفلیشن کا اضافہ ہوا, لوگوں نے اپنی نوکریاں کھائیں, اینڈ آپ نہ جانے کتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے یہ کہہ کے کہ وی سی نو فیوچر آف آور سیلوز ان پاکستان. اور اگر کرونا کی بات چیت میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کتنی ڈونیشنز ملی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک سیکنڈ میرے پاس یہ اماؤنٹ بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ میرے خیال سے,
चलें खैर, बहुत डोनेशन दे ली हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कुल तादाद है 2 लाख, और अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अभी तक 2 लाख N95 मास्क नहीं आए, तो यकीन करें आप मुझे झूठा नहीं बना सकते, मुझे एक्चुअली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई हैव सीन डॉक्टर्स इन कोविड ICU जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं विदाउट N95 मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क पहन के। तो शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो शेयर हो ताकि लोगों को पता लगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। अपनी आंखें खोलें और इस हुकूमत से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। आप ना सिर्फ अपनी जान बल्कि अपनी पूरी फैमिली की जान के रिस्पॉन्सिबल हैं। लॉकडाउन खोल दिया है, किसी को कोई नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है। लोगों की ज़हनों से एक डर निकाल दिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। और एक मैं वीडियो के एंड में एक क्लिप प्ले करूँगा कि लॉकडाउन कैसा है। आप पाकिस्तानी अवाम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। इस कौम को हमेशा एक स्टिक चाहिए होती है। हम लोग बने ही ऐसे हैं कि बग़ैर सख्ती के हम किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते हैं। और ना आज तक 70 सालों में किसी ने इतना पाकिस्तान की तालीम के ऊपर फोकस किया है कि हम लोग इतनी इनको तालीम दे देंगे जो जहालत ख़त्म कर दें। लिहाजा आपने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की भी जान की हिफाजत करनी है। तो प्लीज़ एहतियात करें। कोरोना एग्जिस्ट करता है। जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना एक ड्रामा है, उनके अपनी फैमिली में जब अल्लाह ना करे कोई शहीद होगा तो फिर उनको इस चीज़ का एहसास होगा। मेरी फैमिली में हमारे एक रिलेटिव हैं जो कोरोना की वजह से जिनकी ज़िंदगी गई, जो शहीद हुए, और यकीन करें कि हम उनका अफसोस नहीं मना सके क्योंकि पूरी फैमिली क्वारंटीन में चली गई थी और 15 दिन तक हर बंदा अपने अपने कमरे में रो रहा था, सेपरेटली अकेले रो रहा था। तो इससे अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं। ना सिर्फ अपने प्यारों की, इस मुल्क की हिफाजत करें। हम ये मुल्क इस बंदे को जो इस वक्त बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर बनकर, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप PCB के चेयरमैन बन जाए और ये मुल्क उनको चलाने दें जो मुल्क चलाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ को ले आओ वापस या ज़रदारी को ले आओ, लेकिन आई एम श्योर कि 22 करोड़ अवाम में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इस मुल्क को बेहतर चला सके। तो हमें अपनी इन फजूली पॉलिसी से बचाएं, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएं और अपनी हिफाजत कराएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए।